एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें फेल और मकूदो को दिखाया जाता है जो कि सिटी ऑफ डोलान के यहाँ पे आ चुके होते हैं। इतने बड़ी सिटी को देख के मकूदा बोलता है कि ये सिटी तो सचमुच काफी ज्यादा बड़ी है। फेल बोलता है कि अगर ये इतना बड़ा है तो मतलब यहाँ पे डेंजुंग भी होगा और यहाँ पे हम काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर का शिकार कर सकते हैं। सचमुच काफी मजा आने वाला है। इसकी बात सुन के सुई बोलता है कि मुझे भी यहाँ पे फाइट करनी है डेंजुंग में, पर ये समझाता है कि हमें यहाँ पे डेंजुंग में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुई तभी ये इसे बोलता है कि तो फिर क्या तुम यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को यहाँ प्रोसेस करने वाले हो? ये इसे बताता है कि हाँ। इसके बाद सुन के फेल यहाँ जोश में आ जाता है और कहता है कि जल्दी चलो, हमें टाउन के अंदर एंटर कर लेना चाहिए ताकि हम यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस कर सके। पर जब ये लोग टाउन के गेट के यहाँ पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक लंबी लाइन होती है। तो डोरा पूछता है कि इतनी लंबी लाइन किस चीज के लिए? मकूदा इसे बताता है कि हमें यहाँ पे लाइन अप होना पड़ता है ताकि हम सिटी के अंदर एंट्री कर सके अपने गिल्ड कार्ड को दिखाते हुए, वरना हमें उस चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। डोरा कहता है कि ये तो काफी सरदर्दी वाला काम है। मकूदो कहता है कि हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फेल बोलता है कि हमें उस दीवार को फांद करके दूसरे ओर जाना चाहिए, पर ये कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग हमारे लिए मीट को प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये हम नहीं कर सकते। पर इनकी ऐसे प्रेजेंस देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तो मकूदो इन सबको बताता है कि ये दोनों इसके फिल्मर है। ये देख के सभी लोग यहाँ पे डर जाते हैं, पर तभी यहाँ पे गार्ड की नजर इसके ऊपर जाती है और इन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने के लिए है। तो मकूदो इन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो यहाँ पे एक फेमस गिल्ड मास्टर से मिलना है जिसका नाम एनराल्ड है और उसके पास यहाँ पे एज एडवेंचर के तौर पर प्रूफ भी है। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि जेंटलमैन, मुझे माफ करना, शायद से वो मेरा गेस्ट है। मुझे बताया गया था कि उसके साथ में फेमिलियर्स भी है। और इसके बाद ये मकूदो को अपनी इंट्रोडक्शन देता है। ये बताता है कि मैं गिल्ड मास्टर डोलान सिटी का और मेरा नाम एल्रांड है। पर तभी इसकी नजर डोरा पे जाती है जिसे देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये फिर इन सभी को गिल्ड के यहाँ पे ले आता है और इन्हें बताता है कि रॉल्डोल्फ ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया था। पर उसके बाद ये एक ट्री निकाल लेता है। ये देख के मकूदो इससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है। ये इसे बताता है कि मैंने सुना है कि पिक्सी ड्रैगन सिर्फ एक तरह की ट्री में बैठते हैं, पर डोरा वहां ना बैठ के सोफा में बैठ जाता है, जो देख के यहाँ पे हैरान हो जाता है और उसके बारे में लिखने लग जाता है और इन्हें बताता है ये काफी वैल्यूएबल डेटा है। थोड़ी देर के बाद वो डोरा को यहाँ पे माना इन्फ्यूज फ्लावर नेक्टर देता है ताकि वो इसे पी सके। वो सभी को बताता है कि मैंने सुना है कि पिक्सी ड्रैगन सिर्फ यही पीते हैं और वो इसे देखने लग जाता है। इसे देख के मकूदो को काफी अजीब फीलिंग हो रही होती है। उतने में वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो अर्थ ड्रैगन कहाँ पे है? ये इसे बताता है कि वो मेरे आइटम बॉक्स में, आप चाहो तो मैं उसे दिखा सकता हूँ। तो एंड्राल इन सभी को उस जगह ले आता है जहाँ पे अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करेगा। पर तभी इसके सामने डेप्यूटी गिल्ड मास्टर आ जाता है जो कि इसे डांटता है क्योंकि आज इसकी मर्चेंट गिल्ड के साथ मीटिंग थी और उसने वो कैंसिल कर दी। पर ये किसी तरह इसे संभाल लेता है और मकूदो को कहता है कि प्लीज मुझे अर्थ ड्रैगन को दिखाओ, मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये करीब 248 साल पहले की बात है। ड्रैगन सब्जुकेशन स्क्वाड को फॉर्म किया गया था। मैं यहाँ पे बी रैंक का था, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे वहाँ पे शामिल नहीं किया। मैंने उनके सामने भीख मांगी कि उसे मुझे प्रोसेस करने दो, पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैंने मेहनत की और एक एस रैंक का एडवेंचर बन गया। पर उसके बाद से यहाँ पे एक भी ड्रैगन सब्जुकेशन टीम नहीं बना और उसके बाद मैं रिटायर हो गया और एक गिल्ड मास्टर बन गया और मैं उम्मीद करने लगा कि एक दिन मैं यहाँ पे सचमुच एक अच्छे ड्रैगन को देख पाऊंगा। इसकी बात से मकूदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस ड्रैगन को बाहर निकाल देता है। इसे देख के चौंक जाता है और कहता है कि ये सचमुच एक अर्थ ड्रैगन है। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने जीवन काल में एक अर्थ ड्रैगन को देख पाऊंगा। ये सचमुच काफी ज्यादा सुंदर है। पर इसे ऐसा देख के फेल को काफी अजीब लग रहा होता है। एल्रांड फिर इन्हें बताता है कि चाहे तुम कितनी भी रिसर्च कर लो या फिर कितनी भी बुक लिख लो, असली ड्रैगन को तो मजा ही अलग होता है। आप चलो इसे मेजर किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार ये कितना बड़ा है और ये कितना ताकतवर है और उसकी स्किन कैसी है। पर इसे ऐसा देख के यहाँ पे फेल कहता है कि जल्दी करो और उसे प्रोसेस करो। ये इसे कहता है कि तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उतने में एंड्राल पूछता है कि मकूदा सान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तुम्हारा पिक्सी ड्रैगन यहाँ पे क्या खाता है, उसकी डाइट क्या है? ये इसे बताता है कि क्या आप यहाँ पे डोरा चान के बारे में बात कर रहे हो? ये हैरानी से कहता है कि डोरा चान, क्या ये तुम्हारे ड्रैगन का नाम है? ये इसे बताता है क्या वो पिक्सी ड्रैगन है और छोटा, इसी वजह से मैंने उसका नाम डोरा चान रखा है। और खाने की बात करे तो हम सब एक साथ खाते हैं, इसी वजह से वो हर तरह की चीज खाता है। ये पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये बताता है कि मैं जो खाना बनाता हूँ ये वो उसे खा लेता है। ये इसे बताता है ऐसा नहीं हो सकता, फेंडिर और स्लाइम को तो मैं समझ सकता हूँ, पर पिक्सी ड्रैगन यहाँ पे कुछ भी नहीं खाते। तो यहाँ पे डोरा इसे बताता है कि उसे बताओ कि उसका इन्फॉर्मेशन गलत है। हम हर तरह की चीज खा सकते हैं पर सबसे ज्यादा सूटेबल हमारे लिए मीट होता है। ये फिर एंड्राल को बताता है कि वो यहाँ पे हर चीज खा लेता है पर उसे सबसे बढ़िया मीट लगता है। ये पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो कह रहा है? ये कहता है कि डोरा चान मुझसे यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकता है। इसकी बात सुन के कहता है कि क्या तुम उसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मकूदो तुम एक ड्रैगन से बात कर सकते हो? ये बोलता है कि हाँ। तो ये कहता है कि प्लीज मुझे इस बारे में डिटेल में बताओ। तभी उगर आके इसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, हमारे गिल्ड मास्टर बेशक ऐसा एक्ट करते हो पर मैं उनकी स्किल के ऊपर गारंटी लेता हूँ, वो प्रोसेसिंग में सचमुच काफी ज्यादा माहिर है। तभी फेल बोलता है कि ये सब छोड़ो और जितना भी मीट है प्रोसेस करके
उसे मेरे हवाले कर दो। ये पूछता है कि क्या उसे ड्रैगन के अलग पार्ट नहीं चाहिए, उसके ब्लड भी काफी महंगा बिकता है। ये बोलता है कि उन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ डिलीशियस मीट खाना है। इसकी बात सुन के कहता है कि क्या लॉर्ड फेंड्रिड यहाँ पे उसे खाना चाहते हैं। ये से बताता है कि हाँ, हम सभी यहाँ पे उसे प्लान कर रहे हैं खाने का। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे ये से कहता है कि प्लीज प्लीज मकुदो सान, प्लीज मुझे यहाँ पे अलाउ करिए ताकि मैं यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को खा सकूं। प्लीज, मैं यहाँ पे अपनी सारी सेविंग्स देने के लिए तैयार हूँ। तभी फेल बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाए तो हम तुम्हें यहाँ पे उसे खाने देंगे। इसकी बात सुन के एंड्राल यहाँ पे रोते हुए इसका शुक्रिया करता है। ये लोग फिर एक इनके साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग काफी थक चुके होते हैं। दरअसल एंड्राल ने इनसे आज काफी सारे सवाल पूछा और ये लोग जवाब देते देते काफी ज्यादा थक गए। मकोदा बोलता है कि फेल, हम दोनों ने आज काफी बड़ा काम किया। ये बोलता है क्या आखिर में उसने कहा कि आज हम इसे नहीं खा सकते क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, पर इन सभी को अब भूख लग रही होती है। और मकोदा कहता है कि मैं काफी ज्यादा थका हूँ, मैं आज कुछ नहीं बना सकता। मकोदा फिर यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर निकाल लेता है। डोरा से पूछता है कि ये क्या है, तो वो इसे एक्सप्लेन करता है। ये यहाँ सोच ही रहा होता है कि इसे क्या लेना चाहिए, तभी इसकी नजर यहाँ पे होकाइडो फेयर पे जाती है जो कि काफी डिलीशियस लग रहे होते हैं। तो ये देख के पूछता है कि ये कौन सी जगह है। मकोदा इसे बताता है कि ये मेरे देश की एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ये सारी चीजें मिलती है। उतने में मकोदा देखता है कि यहाँ पे गेंगिस खान का पॉट भी बिक रहा होता है, तो ये इसे खरीदने की सोचता है। दरअसल इसमें यहाँ पे वेजिटेबल्स और मीट जो है वो काफी डिलीशियस पकते हैं, इसी वजह से ये सभी चीजों को ऑर्डर कर देता है। बॉक्स के अंदर के सामान देखकर यहाँ पे फैल की मुंह से पानी आ जाता है और ये रुक नहीं पाते कि आखिर इन्हें क्या खाना चाहिए। मकोदा फिर इन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये आयरन गेंगिस खान है, यहाँ पे अगर तुम वेजिटेबल या मीट पकाओगे तो उसके टेस्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। पर फैल कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा, मैं सिर्फ मीट खाता हूँ। तो मकोदा इसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि गेंगिस खान में बने हुए वेजिटेबल कितने बढ़िया होते हैं, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। अब बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार इस पर खाना कैसे पकाया जाता है। ये फिर इसे बताता है कि सबसे पहले इसे गर्म कर लो, उसके बाद इसके ऊपर तेल डालो और धीरे धीरे सब्जी और मीट डालते जाओ और उसके बाद मसाले। इसके बाद ही पकना शुरू हो जाता है, जो देख के यहाँ पे फेल के मुंह से पानी टपक जाता है। थोड़ी देर के बाद लैम्ब मटन गेंगिस खान बन के रेडी हो जाता है और ये फेल को कहता है कि तुम यहाँ पे वेजिटेबल के साथ इस मीट को खाना चाहिए, तुम्हें काफी बढ़िया लगेगा। पर फेल बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ मीट खाऊंगा। फिर ये जब उसे टेस्ट करता है तो उसका फ्लेवर से काफी बढ़िया लगता है, बेशक वो वेजिटेबल हो। और साथ ही साथ डोरा को भी वो कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया, ये सचमुच काफी बढ़िया है। वही सुई को मीट के साथ वेजिस भी अच्छी लग रही होती है। तो मकोदा इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि जितने भी वेजिटेबल है उसने यहाँ पे मीट के छोड़े हुए ऑयल को सोख कर लिया। फेल बोलता है कि हाँ, मीट के साथ वेजिटेबल खाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ देर के बाद मकोदा यहाँ पे एक और नई चीज खाने की ट्राई करता है और वो होते हैं स्वीट, जो कि इसके देश के होते हैं, पर इसके देश में ये काफी महंगे मिलते हैं, इसी वजह से इसने कभी इसे टेस्ट नहीं किया। उतने में सुई से पूछते है कि ये क्या है। ये इसे बताता है कि डेजर्ट है और मेरे देश का है, तुम इसे ट्राई करना चाहोगे क्या? सुई कहता है कि हाँ, और ये इसके लिए रैपर निकाल के उसे ये टेस्ट कराता है। सुई से बोलता है कि मास्टर, ये सचमुच काफी डिलीशियस है। ये सुन के डोरा और फेल भी बोलते हैं कि हमें भी टेस्ट कराओ, हमें भी उसे टेस्ट करना है। तो ये डोरा और फेल को भी इसे टेस्ट करने के लिए देता है। फेल जब खाता है तो वो बोलता है कि जब इसे तुम खाओ तो ये क्रिस्पी है, पर अंदर जाने के बाद ये पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। वही डोरा बोलता है कि इसकी फ्रेग्रेंस और स्वीटनेस सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। पर फिर फेल और ज्यादा मांगता है तो मकोदा कहता है कि तुम्हें इतना नहीं खाना चाहिए। फेल बोलता है कि क्या वो अपने फेमिलियर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। मकोदा बोलता है ये तो मेरी लाइन है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ इससे उर्गोस मिलता है तो ये पूछता है कि एंड्राल ने क्या अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस कर दिया, पर तभी वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मकुदो सान, तुम यहाँ पे आ गए। तुम्हें पता है कल रात मैंने पूरी तरह यहाँ पे उस ड्रैगन को मेजर किया। इसकी ये बात सुन के मकुदो समझ जाता है कि इसने अब तक यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करी है। कुछ देर के बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है और इन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग जल्दी करनी पड़ेगी ताकि मैं इसके सरफेस एरिया को ज्यादा डैमेज ना करूँ, जिसके लिए मुझे एक स्पेशल नाइफ की जरूरत पड़ेगी। ये फिर अपने ट्रेजर वॉल्ट से यहाँ पे एक मिथ्रिल नाइफ निकाल लेता है। ये इन्हें बताते ये काफी ज्यादा शार्प है, इससे मैं इसकी स्किन काफी अच्छे से निकाल पाऊंगा। पर जैसे ये सर ड्रैगन की स्किन को छूता है वो यहाँ पे 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसकी ये चीज देख के कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मिथिल तो इसकी स्किन को अच्छे से काट सकता था। इसका मतलब अगर हमें इसे प्रोसेस करना है तो हमें इससे ताकतवर नाइफ की जरूरत पड़ेगी। पर फेल बोलता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम इसे प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं। एंड्राल इसे बताता है कि हमें एक ऐसे मिथिल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ पे नाइफ बना सके। तो मकुदो इसे बताता है कि नहीं, वो कह रहा है कि हम प्रोसेस नहीं कर सकते। इसकी बात सुन के फेल कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो, हम इतनी दूर आए इस ड्रैगन को प्रोसेस करने के लिए और तुम ये कह रहे हो कि अब मैं इस मीट को खा भी नहीं सकता। तभी ओगोरी ने बताता है कि हमारे गिल्ड के पास और मिथ्रिल नाइफ नहीं है, पर हाँ अगर आप डेंजोंग में जाओ तो आपको यहाँ पे मिथ्रिल मिल सकते हैं। ये सुनकर फेल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ हम वहाँ पे जाके कुछ और इकट्ठा करेंगे और मॉन्स्टर को भी मारेंगे।
पर मकोदा इसे रोकते हुए कहता है कि जरा एनराल को देखो, वो काफी थका हुआ लग रहा है, उसने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया है, तो हमें यहाँ पे एक प्लान करना चाहिए, फिर हम वहाँ पे जाएंगे। पर यहाँ पे फेलो उसकी बात नहीं मानता और जाने की यहाँ पे जिद करता है। मकोदो रोकता है पर ये कहता है कि तुम हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताता है कि अगर तुमने यहाँ पे डैंजोंग में कुछ तबाही मचाई तो तुम यहाँ पे फ्रीली घूम नहीं पाओगे और ना ही ठीक से खाना खा पाओगे। क्या तुम ऐसे ही चाहते हो क्या? उतने में सुई कहता है कि वो भी यहाँ पे फाइट करना चाहता है। तभी मकोदा इन्हें कहता है कि अरे हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे लंच टाइम हो गया, हम पहले लंच कर ले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ पे जाना है कि नहीं। तो ये सब इस चीज के लिए मान जाते हैं और ये यहाँ पे खाना तैयार करने लग जाता है। पर इस बार मकोदा ने यहाँ पे गेंगिस खान का पॉट यूज नहीं किया होता है, क्योंकि पहले जो मीट बच गया था ये उसी मीट को इसमें डाल के यहाँ पे वही सेम फ्लेवर लाएगा। ये फिर यहाँ पे इसे अच्छे से बनाने लग जाता है और आज इसने बनाया होता है और पर किमची बाउल। ये देखने में काफी डिलीशियस लग रहा होता है। ऊपर से ये इसके ऊपर हाफ बॉइल्ड एग भी डाल देता है और इन्हें कहता है कि हाँ, अब तुम खा सकते हो, ये सचमुच काफी डिलीशियस लग रहा है। जब यहाँ फेल इसे टेस्ट करता है तो इसे बताता है कि अंडे के साथ ही और काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये बोलता है कि हाँ, जो एग है वो सचमुच काफी डिलीशियस है। वह यहाँ पे डोरा कहता है कि हाँ, ऐसी चीजें मैंने कभी भी नहीं खाई, ये सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो भी चावल के साथ। वही मकोदा मनी मन सोच रहा होता है कि कम से कम मैंने इन डंजों को एक्सप्लोर करने से तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पर मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सीन फिर गॉडेस निनिल के यहाँ पे रहता है, जो कि कह रही होती है कि आखिरकार कितने दिन हो गए उसने हमें एक भी तोहफा नहीं भेजा। पर इन्हें कुछ गॉड यहाँ पे दूर से देख रहे होते हैं और वो इनके सामने आ जाते हैं। इन्हें देख के ये सभी शॉक में हो जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि तुम किसी को यहाँ पे अपने आप को ऑफरिंग देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें गॉडेस के तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब इसे समझाते हैं कि वो बस हमारा शुक्रिया कर रहा है हमारी ब्लेसिंग की वजह से। वही मकोदा इनकी लड़ाई सुन पा रहा होता है। वो इन्हें कहता है कि गॉड्स, आखिरकार आप एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो, अपनी साइड को साइड में रखो और मैं अपनी जो चीज दे रहा हूँ वो ले लो। तभी यहाँ गॉड कहता है कि मैं गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ हूँ और मेरा नाम हेम्पेथियोस है। दूसरा होता है गॉड ऑफ वॉर, उसका नाम वैगान होता है। मकोदा इनकी बात सुन के कहता है कि एक तो गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ है और दूसरा थोड़ा खतरनाक लग रहा है। पर तभी यहाँ पे हेम्पेथियोस से बोलता है कि तुम्हें मिथरल लाइफ के बारे में बात करनी है। ये इसे कहता है कि हाँ, मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए, अगर आप मुझे दे सको तो ये सब बताता है कि तुम मेरी ब्लेसिंग के साथ यहाँ पे एक हायर क्वालिटी की मिथरल नाइफ बना सकती हो, पर उसके बदले में मुझे यहाँ पे तुम्हें अल्कोहल देना पड़ेगा। वैगान कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पे आइटम ले सकते हो, तो हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। वही ये मनी मन सोच रहा होता है कि इन गॉड का शुरू से ही ऐसे ही प्लान होता है, इन्हें इसके बदले में कुछ चाहिए होता है। यहाँ पे गॉडेस फिर इन सभी को कहती है कि तुम यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग के बदले में ट्रेड नहीं कर सकती, पर हेम्पेथियोस उसे इग्नोर करके उसे ब्लेसिंग देने शुरू कर देता है। और तब उसे पता चलता है कि इसके पास तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ की कोई भी टैलेंट नहीं है, पर यहाँ पे सुई के पास ब्लैक स्मिथ का टैलेंट है। तो वैगान कहता है कि ये मत भूलो, मैं भी तुम्हें यहाँ पे ब्लेसिंग दे सकता हूँ। इसकी बात सुन के इसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे वॉर के टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। वैगान कहता है कि तुम तो यहाँ पे डैंजुंग में जाने वाले हो ना, तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग की जरूरत पड़ेगी। तभी इसकी नजर डोरा और फेल पे जाती है और ये इन्हें अपने फैमिलियर को यहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए कहता है। ये दोनों ही इस चीज के लिए मान जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग यहाँ पे इसके फैमिलियर्स को दे देते हैं। और मकोदा ब्लेसिंग के बदले में इन्हें वो सारी चीजें देता है जो इन्हें चाहिए होती है। पर निनिल इसे डांटते हुए कहती है कि अगली बार हमें ऑफरिंग देना मत भूलना, तुमने हमें काफी इंतजार करा। ये ऐसे कहता है कि हाँ, उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। मकोदा फिर सुई के स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास ब्लैक स्मिथ की स्किल आ चुकी है। तो ये कहता है कि क्या हम यहाँ पे इसे ट्राई करके दे क्या, बस हमें मिथ्रिल और चाहिए। पहले से बताता है कि ये मत भूलो, हमारे पास मिथ्रिल रिजॉर्ट है जिसको हमने पहले हंट किया था। इसकी बात सुन के मकोदा को सारी चीजें याद आ जाती है, पर वो इसे कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और आखिरकार तुम डैंजुंग में क्यों जाना चाहते थे। ये इसे बोलता है कि वो बिल्कुल ही अलग मैटर है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद सुन के मकोदा इसे थोड़ा डांटता है, पर वो उसके बाद यहाँ पे मिथ्रिल निकाल लेता है और सुई को बोलता है कि क्या तुम इसे खा के इससे एक नाइफ बना सकते हो क्या। सुई बोलता है कि हाँ, मैं मास्टर के लिए उसे ट्राई कर सकता हूँ, और ये उसे खा लेता है और अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल को यहाँ पे एक्टिव कर देता है। यहाँ पे उसकी बॉडी में अजीब चीजें होने लग जाती है, पर कुछ देर के बाद ये उससे यहाँ पे एक नाइफ तैयार कर लेता है। ये देखकर ये इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सुई, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने इसे काफी बढ़िया बनाया, और ये मिथ्रिल प्लस नाइफ है, इसका मतलब ये पहले वाले से ताकतवर होगा और हमें यहाँ पे डैंजुंग में जाना नहीं पड़ेगा। तभी फेल बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल अलग मैटर है, हम वहाँ पे जाके रहेंगे। मकोदा कहता है कि नहीं, हम वहाँ पे नहीं जाने वाले, चाहे जो हो जाए। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आपके सामने ये आइकन सारे, आप इनमें से कोई से भी वीडियो को देख सकते हो। जा तो इस पे इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।